पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक एक राजा थे। चित्रकेतु के यहाँ अनेक पटरानियां थी, अनेक सैकड़ों रानियां थी, लेकिन किसी से उनका संतान नहीं हुआ। महाराज जिनके घर में संतान नहीं होता उनका जिंदगी मतलब खुद में ही घुटन महसूस करते हैं। राजा निराश रहते थे, करूं तो क्या करूं, लेकिन भाग्यवशात भगवान की कृपा हुई। एक उनके माने पटरानी के एक रानी के गर्भ से एक शिशु जन्म लिया चित्रकेतु के घर में। तो भैया इतने पटरानियां हैं, उनसे एक भी शिशु नहीं हुआ, और एक रानी से शिशु हो गया तो प्रेम तो इसी से करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। तो थोड़ा इनसे ज्यादा ही प्रेम करने लगे। तो जितने रानियां थी सब लोग चिढ़ने लगी कि हम लोगों का तो कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। तो उन सब ने मिल करके क्या किया, उस छोटा सा बालक को विष दे करके मार दिया, जहर पिला करके मार दिया महाराज। कई वर्षों के बाद तो एक छोटा सा बालक का उन्होंने दर्शन किया, और वो भी महाराज 2-4 दिन में ही उनके सन्मुख आंखों के सामने मर गया। जितने स्त्रियां हैं वो भी आकर के रो रही है, दादा हमर लड़का मर गई, हमर लड़का मर गई। अब मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि चलो ठीक हुआ कि मार दिया हम सब ने। कोई विश्वास भी तो नहीं करेगा कि ये लोग मारी होंगी, क्योंकि ये लोग भी तो चाहती थी कि लड़का हो, लेकिन जलन के कारण उसने मार डाली। चित्रकेतु खूब रोया, खूब रोया, ऐसा लग रहा था कि प्राण छोड़ देगा। उसी समय महाराज नारद जी वहां पर आए हैं, एक ऋषि आए हैं। उन लोगों ने उसको समझाया कि हे चित्रकेतु, तुम किस लिए रोते हो, रोते किस लिए हो, ये तुम्हारे, तो मैं पुत्र के लिए रो रहा हूं, मेरा दिखाई नहीं दे रहा, मर गया। बोले कौन, किसका पुत्र मरा है, ये तुम्हारा पुत्र है? तो हाँ मेरा पुत्र मर गया। बोले कि चलो ठीक है, जब तुझे अपना पुत्र से इतना प्यार है तो तुम्हारा पुत्र से ही मिलना है ना, तो हाँ बोलो, तो मैं मिला दे रहा हूँ। तो नारद जी ने उसी समय माया का उसी का पुत्र उसके सन्मुख प्रस्तुत किए। बोले कि इस जीव से तुम मिल लो। जीव ही अपने पुत्र का देखा आकृति तो महाराज गले से लिपट लिया। उस पुत्र ने तुरंत डांटा, दूर रहो, कौन हो, पहले ये तो बताओ तुम कौन हो। बोले अरे पुत्र तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे ही वियोग में मैं इतना रो रहा हूँ, मेरा आंख लाल हो चुके हैं, आंसू के जगह पर खून बह रहे हैं, इतना रो रहा हूँ तुम्हारे वियोग में। बोला कि चुप रहो, एक बार पिता बन गए तो इतना रो रहे हो, और तुम हमारे कितने बार नाती पोते और कई बार मैं तुम्हारा बाप बना, उसका क्या। एक बार तुम तो एक बार केवल पिता बने हो, न जाने मैं कितने बार मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं। होश में आ गए चित्रकेतु। वस्तुतः ये जितने पुत्र हैं, जितनी पत्नियां, भारिया, भाई बंधु हैं, ये कौन है? हमारे पूज्य नाना जी कहा करते हैं, आत्म प्रारब्ध वृक्षाणाम फले नितान देहिनाम। ये अपना ही कर्म, ध्यान दीजिएगा, पुत्र कौन बनते हैं, भाई कौन बन करके आता है, तो अपना ही कर्म, पूर्व जन्म का कर्म, वो कभी भाई के रूप में आता है तो कभी बेटा के रूप में बन के आता है। आप सबने सुना होगा ऐसा कि कोई कोई बेटा अपने बाप को ही गोली मार दिया, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? बाप कभी, बेटा कभी अपने बाप को गोली मारता है क्या? लेकिन मार देता है, क्यों? क्योंकि शत्रु ही बन के आया था पुत्र। पूर्व जन्म में शायद हो सकता है कि इसका वो शत्रु हो, नाना जी कहते थे। तो वो उसने भी सोचा कि क्या पुत्र बनकर अब शत्रु बन करके जाऊंगा तो कहाँ जन्म लेगा, मैं कहाँ जन्म लूंगा, कब मिलेगा, कब उसको मारूंगा, इससे बढ़िया उसी के घर में जन्म ले रहा हूँ। आज जिस दिन मौका मिलेगा धीरे से टाइम, क्यों? आत्म प्रारब्ध वृक्षाणाम फले नितानि देहिनाम। आत्म प्रारब्ध, अपना ही प्रारब्ध बन करके पुत्र आता है। महाराज किसी किसी के घर में आप देखते हो पुत्र तो बना, एक तो पुत्र हो नहीं रहे थे, पुत्र हुआ भी तो उसका नस ढीला हो गया, क्या तो लइकवा पागल जन्म ले बा, तो लूल लंगड़े हो जाते हैं। अब जीवन भर सेवा करने के लिए सोचे थे कि एक पुत्र जन्म लेगा तो हमारी सेवा करेगा, अब महाराज आप अब उसकी सेवा करो। इसका मतलब क्या, ये प्रारब्ध ही है। इसीलिए ज्यादा पुत्र भाई भ्राता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत
आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपना उद्धार स्वयं करना पड़ेगा। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत। हे अर्जुन, हर व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है और उसका कोई दूसरा उद्धार नहीं करेगा। पेट में दर्द हुई पंडित जी के जजमान खाएंगे गोली तो पंडित जी ठीक ना होंगे। बात समझ में आई? इसीलिए आपको भी करना पड़ेगा। लोग कहते हैं पंडित जी पूजा तो आप हमारे घर में करें लेकिन लाभ नहीं दिख रहा है। कहां से लाभ दिखेगा? पंडित जी तो अपना काम कर दी, आपने अपना काम किया। परस्परम तू सहयोगेन कार्यम भवति सर्वदा। दोनों का सहयोग होना पड़ेगा। ब्राह्मण को भी अपने जगह पर ब्राह्मणत्व में रहना पड़ेगा, यजमान को भी अपने जगह पर यजमानत्व के रूप में रहना पड़ेगा। नहीं तो महाराज पंडित जी तो खूब तन मन धन से पूजा करा रहे हैं और यजमान जी उस चीज का महत्व समझ नहीं रहे हैं, कैसे रहना है, कैसे पूजन करना है। यहाँ तक मैं अभी एक सत्य घटना बताऊं। कब की बात है? मई की बात है। ये जो लगन नहीं चल रहा था तो एक मैं यजमान में तो नहीं लेकिन एक पंडित जी थे। तो आप सब जानते हैं जिसके घर में कभी कभी पूजा विवाह शादी होता है तो उसके घर में यज्ञ करवाया जाता है भागवत जी का। तो इतना बड़ा तो भागवत कार्यक्रम नहीं करवाते लेकिन उसमें पंडित जी के द्वारा जग टाइप का भागवत जी कथा होती है। उसमें के मुझे एक आचार्य जी मिले कि पंडित जी क्या मैं कहूं आपको शास्त्री जी कि वो जजमान अभी तक मुझे दक्षिणा नहीं दिया। मैंने बोला क्यों भाई? दक्षिणा तो देवी भागवत जी में तो लिखा है कि यज्ञान्ते दद्यात् दक्षिणाम येन विप्रः प्रतुष्यति। यज्ञ के तत्क्षण ही दक्षिणा दे देनी चाहिए। येन विप्रः प्रतुष्यति, जिससे विप्र जो है माने तुष्ट हो जाए उतनी दक्षिणा देनी चाहिए। मैं नहीं कर रहा उसमें किसमें देवी भागवत जी में लिखा है यावत विलंबो दृश्यते तावत पापम विवर्धते। जितना विलंब होता जाएगा उतना धीरे धीरे पुण्य क्षीण होता चला जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इतना अभी की बात है ना, ब्रजेश जी साथ में थे ना, औरंगाबाद में था उस समय वो आचार्य जी मिले थे मुझे। मैंने कहा कि क्यों नहीं दिए? बोले कि क्या हुआ कि लगन तो चल ही रहा था उनका, मैं पूजन करा रहा था। पूजन उजन करा करके शाम में कुछ काम नहीं होता। अब 6 बजे के बाद हम लोगों का काम क्या है? तो महाराज एक ही मेरा यजमान था, उसका मड़वा शायद लगाना था। मैं उसके घर पे चला गया मड़वा करने। फिर सुबह में आके पूजन कराया। बस यजमान इस पर भड़क गए कि भैया पंडित जी आप मड़वा कराने चले गए तो मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ। मत दो, पंडित जी का क्या गया? अरे ज्यादा से ज्यादा उनका 10,000 15,000 रुपए चला गया, यही ना। लेकिन महाराज उसका लाभ भी महीना दिन के अंदर में दिख गया कि जिस लड़का का शादी किए थे उसी लड़का का हाथ टूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब 10-15 हजार के चक्कर में लगाइए 20-25 हजार रुपए, तो गाय के धन के खा ले लॉस गादा है। बात समझ में आई? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम कहाँ थे? कहाँ थे? प्रसंग कहाँ चल रहा था? बोलिए प्रसंग कहाँ चल रहा था? वृत्रासुर के पास, चित्रकेतु के पास। चित्रकेतु जी के पुत्र रो रहे थे। पुत्र के लिए नारद जी समझाए कि बाबू ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, कई जन्म बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी। तब अर्जुन कृष्ण जी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन ये जन्म जन्मांतरों का चक्कर चलता है। मैं तो बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब अर्जुन, तेरा और मेरा जन्म बहुत दिन हो गए लेकिन मैं सबको जानता हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है। नारद जी से रोने लगा कि अब तब मैं क्या करूं, कोई मार्ग बतलाइए। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और उसको विद्याधर बन गया वो। बाद में मैंने जप करते करते भगवान शंकर की आराधना करते करते वो ऊपरी चर एक गंधर्व बना, मैंने सम्राट बना। लेकिन एक समय की बात है कि भगवान शंकर जी अपने पार्वती जी को संग में लेकर के बैठे हुए थे। उसने ऊपर से चलते चलते देखा कि भगवान शंकर जी ऐसे बैठे हैं जैसे कोई कामी पुरुष बैठा हो। जा करके समाज में डांटने लगा, सीताराम सीताराम, क्या आप तो गुरु हैं, जगत गुरु रीति दृश्यते उच्चते वा, आप तो जगत के गुरु हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः।
श्रेष्ठ जो व्यक्ति जैसा करता वैसे लोग अनुकरण करते हैं। आप श्रेष्ठ होकर के आप ऐसे बैठे जैसे कोई कामी पुरुष बैठा है। पार्वती जी बड़ा भड़क गई, बोले लेकिन शंकर जी तो कुछ बोले नहीं। पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि वो लग रहा है कि तुम्हें घमंड हो गया है का, तो जा तू राक्षस बन जा। वही चित्रकेतु आज वृत्रासुर बन गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन उसकी साधना की शक्ति, साधना का फल अभी उसके हृदय में था, इसीलिए भगवान की स्तुति किया, उसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पलक हिल गया, उसको लगाइए जरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज वृत्रासुर का वध का उन्होंने प्रकरण सुनाते हुए अष्टम सप्तम स्कंद में जब पहुंचते हैं महाराज, तो उसमें भक्त प्रहलाद जी का चरित्र किंचित आता है। भक्त प्रहलाद चरित्र के विषय में उन्होंने बताया कि एक परीक्षित ने कहा कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि भगवान को कहते हैं कि समदर्शी हैं, भगवान सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं, लेकिन मुझे देखने में तो नहीं मिलता। बोले कैसे? तो जब सुनता हूं तो दैत्यों को भगवान मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, चाहे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। ये सब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते, देवताओं को बचाते हैं और राक्षसों को मार देते हैं। सुखदेव कहते हैं कि नहीं बाबू, तुम समझते नहीं हो, भगवान का मारना और भगवान का दुलारना एक ही है। एक पिता जो है, दो पिता, एक पिता के दो पुत्र हो, एक पुत्र बिगड़ गया हो और एक पुत्र सीधा हो, तो क्या पिता चाहता है कि बिगड़ा हुआ बेटा को मार दूं? वो मारता भी है किसी लिए कि सुधर जाए, प्यार करता है तभी तो मारता है। नहीं तो दूसरे के घर का लड़का बिगड़ रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं। दूसरे के घर के लड़का यदि हीरोइन पी रहा हो, गांजा फूंक रहा हो, तो आप बोलने जाएंगे कि क्यों पी रहे हो, क्योंकि उससे कोई आपका मतलब नहीं है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको मना करेंगे कि बाबू दारू शराब मत पियो। इसी भगवान समझाते हैं, मारते हैं, और तुम कहते हो कि ये भगवान दैत्यों से बिगड़े रहते हैं। ऐसा बात नहीं। तुम प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारे दादा भी इसी प्रश्न नारद जी से किए थे। कब? जब भगवान श्री कृष्ण जी वहां पर हस्तिनापुर में यज्ञ हो रहा था, तो पूछा गया कि सबसे बड़ा पूज्य कौन होंगे, किनको पूजा जाए? तो सबने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को। तब तक से शिशुपाल खड़ा होकर के कहने लगे, चुप रहो, गाय के चराने वाले को आप लोग पूजोगे? ना पढ़ा ना लिखा, दिन भर बांसुरी पी पी बजाता रहता, इसको पूजोगे? मैं तो समर्थन में नहीं हूँ। आज सैकड़ों गाली दे दिया। और भगवान ने संकल्प लिया था कि भैया जहिया सतम पार हो ही गाली, वो दिन हार सीताराम कर दे। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को किया और शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और भगवान के हृदय में समाहित हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। यही परीक्षित जब देखे कि शिशुपाल मरा और भगवान के हृदय में समा, सायुज्य मुक्ति उसको मिल गई, तो नारद जी से पूछा युधिष्ठिर जी ने कि नारद जी, ये इतना दुष्ट था, इतना पापी था, भगवान इसको मुक्ति दे दिए? बोले कि हाँ। क्यों? क्योंकि ये भले ही गाली देता था, लेकिन भगवान के कम से कम गाली के बहाने तो चिंतन करता था, कम से कम उसी बहाने तो भगवान का नाम लेता था। अरे भैया, जितना प्रेमी लोग याद नहीं आते, उससे सबसे बड़ा शत्रु याद आते। मैं ये भी देखा हूँ, किसी के घर आप चले जाओ ना, तो भगवान का चर्चा नहीं होता, सर समाचार नहीं होता, फलानवा हुइसम रहे, चिलनवा हुइसम रहे, फलानवा, वो याद आ जाते हैं। अब भगवान का नाम याद नहीं आता। पंडित जी आए तो आधा घंटा चर्चा करो भगवान का, अपना कल्याण का प्रश्न पूछो कि महाराज कोई साधन बताइए हमें थोड़ा, कि अपने भक्ति को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो ना फलानवा हुइसन बा, चिलनवा हुइसन बा, शत्रु स्मरण आ जाते हैं। तो गोप्य कामात् भयात् कंसात् चैदाद यो नृपः। गोपी जो है काम भाव से भगवान को प्रेम की हैं। कृष्ण कंस जो है वो द्वेष के भावना से भगवान से प्रेम किया। शिशुपाल द्वेष के भावना से प्रेम किया। अरे प्रेम तो कम से कम किया, स्मरण तो किया। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि नारद जी यही बात हुआ है कि हिरण्याक्ष का जो भाई हिरण्यकश्यप था, कहते हो कि दैत्यों पर भगवान दैत्यों को मारते हैं, तो दैत्य का ही तो पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद को भगवान मारे हैं कि बचाए हैं? बात तो सही है। बोले कैसे? परीक्षित जी कहते हैं कि हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि हिरण्याक्ष जब मरा, हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया कि मेरा भाई ने जिसने मारा है भैया, उसको मैं छोड़ने वाला। देखिए एक और बात बताऊं, राक्षसों में भी बहुत बड़ी यूनिटी थी, एकता थी। दो ही भाई थे, सर्वप्रथम जब जन्म लिए थे हिरण्याक्ष और
कश्यप हिरण्याक्ष की जब मृत्यु हो गई तो एक भाई की मृत्यु के लिए दूसरा भाई लड़ने के लिए और मरने के लिए तत्पर हो गया, यहाँ तक कि अपनी प्राणों की आहुति दे दी भाई के प्रेम में। आज भाई दो ही भाई अपने में ही मरने के लिए तैयार हैं कि कब मौका मिले तो भैया के कपार फोड़ दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। नहीं समझ नहीं आ रहा आप लोग को। स्थिति देखिए, वो राक्षस हो करके भी भाई भाई में कितना प्रेम कर रहे हैं कि भाई की बदला लेने के लिए अपना प्राणों की आहुति दे रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि अपना ही भाई की प्राण लेने के लिए मैं मार दूं, जान ले लूंगा मैं। क्या वो राक्षस होकर के भी इतना उनमें कम से कम मानवता थी, हम मानव होकर के राक्षस बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकशिपु गया है और किया तपस्या। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उससे पूछे कि बोल बाबू तुरा क्या चाहिए। तो उसने कहा कि नांतर बहिर, न अंदर में मरु ना बाहर में, नांतर बहिर दीवानक्तम अन्यस्माद पिचायुधैहि। नांतर न अंत न बहिर, न अंदर में मरु न बहिर, न दिवा न नक्तम, न दिन में न रात में, अन्यस्माद पिचायुधैहि, न किसी भी युद्ध शस्त्र से मरूं। नाम बरो ना नभौ, न नभ में न पृथ्वी में, पृथ्वी पर न मरूं न उसपे, न नरैहि न मृगैरपि, ना मैं किसी आदमी से मरूं ना मैं किसी जानवर से मरूं। कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी बोले बड़ा चतुर निकला, सच बोलना कि तू अमर होना चाहता है। बोले तब तो समझ ही गए आप। बोले जा कोई बात नहीं, एवं अस्तु एवं ऐसा ही हो। हिरण्यकशिपु आया, अत्याचार फैलाना प्रारंभ कर दिया। उसी समय गया तो आप सब जानते हैं कि उसी के कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे, नारद जी के पास रहते थे। उसने जन्म जब लिए घर पे आया, देखा प्रहलाद आया तो इसको पढ़ाना लिखाना भेज दिए कि जाओ भैया पढ़ो लिखो। वहां पर गए हैं प्रहलाद जी अपने शुक्राचार्य जी के, जो शुक्राचार्य जी के ही पुत्र अंडा और समर्क थे, और वहां उनके गुरुकुल में अध्ययन शिक्षा किया। आप सब जानते हैं प्रहलाद ने 6 महीना पर आया और पूरे अपने चारों तरफ उसने मना कर दिया कि कोई कहीं भगवान का नाम जप नहीं करेगा, नारायण नारायण कोई नहीं करेगा। लेकिन प्रहलाद जब 6 महीना पढ़ाई किया तो 6 महीना के बाद उससे पूछा गया कि बोल बाबू तूने क्या सीखा। प्रहलाद जी बोले कि पिताजी देखिए मुझे तो ज्यादा कुछ सिखाई नहीं दिया, मैंने 6 महीना में क्या पढ़ूंगा, लेकिन हाँ एक बात मुझे समझ में आ गई। बोले क्या कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पाकं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेतो, वनो गतो यद् हरिमाश्रयेतो। हे पिताजी मैंने यही 6 महीना में सीखा कि ये संसार जो है ये अंधा कुआं है। अंधा कुआं उसे कहते हैं जिस कुआं में पानी नहीं हो और जंगल के बीच में हो, जिसमें गिर जाने के बाद फिर निकलने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जंगल के बीच में कुआं सूखा हो और गड्ढा हो, उसमें गिर जाने पर लोग क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि पानी रहता तो कोई पीने के लिए आता तो आपको निकाल देता। वहां तो कोई आता जाता नहीं, आप उसमें गिरे पड़े हो तो भूखे प्यासे मर जाओगे। इसीलिए हे पिताजी मैं तो यही जानता हूं और मैं तो यही कहूंगा कि बनम गतो यद हरिमाश्रये, तो इस अंधा कुआं को, इस संसार को छोड़ करके आप जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। तुरंत एक चमेटा दिया कान के नीचे सटाक से, हरिम भज, हरि नारायण का भजने का बात कर, जो मेरा शत्रु है उसी को भजन करने के लिए मारे ये एक चमेटा कान के नीचे ठाए। प्रहलाद बेचारा थर थर कांप रहा। बोले क्यों पिताजी? बोले कि ये शिक्षा किसने तुम्हें दी? हमारी तो पद्धति है नहीं, अपनी गुरुकुल में तो ऐसी कोई प्रणाली मैंने बनाया नहीं। ये पढ़ा कौन रहा है? बुलाओ अपने गुरु को। गुरु जी आए, थर थर कांप रहे। बोले क्या बात है? बोले कि आपने क्या इसको सिखाया? ये तो मुझे ही बोल रहा है कि आप जा करके नारायण का भजन करो। ये तो मेरा लड़का ही बिगड़ गया। सब लोग थर थर कांप रहे हैं कि एक बार चांस दे दीजिए, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा। पहुंचे फिर प्रहलाद को 6 महीना जब हुआ, माने वार्षिक जब परीक्षा हुई, प्रहलाद आए, हिरण्यकशिपु पुनः पूछा कि बोल तुझे क्या आया? उसने कहा कि प्रभु मैं तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस इतना समझ गया कि 12 महीने में 9 भक्ति मुझे समझ में आ गई कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 1 साल में 9 भक्ति समझ गई कि पहले भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, सेवा करो, अभिवादन करो। ये सब नाना प्रकार का उन्होंने 9धा भक्ति सीख ली महाराज। हिरण्यकशिपु पुनः पीटना प्रारंभ किया। आप सब जानते हैं, हाथी से कुचलवाया तो पर्वत पर से फेंकवाया, पता नहीं क्या क्या किया महाराज, क्या कहें, सब जानते हैं। प्रहलाद ने कहा कि अब मैं क्या कहूँ, मैं तो नारायण से ही प्रेम कर बैठा। बहुत बृहद चरित्र है। हिरण्यकशिपु ने बोला कि जिस नारायण को तू पुकार रहा है, क्या नारायण तुझे दिखाई देते हैं? बोले कि मुझे तो हर जगह दिखाई देते हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या बोला कि इस खंभे में भी दिखाई दे रहा है? हाँ, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते यदि असौ सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र माने सभी जगह है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभा में क्यों नहीं मुझे दिखाई देता? प्रहलाद ने कहा कि दिखाई तो देता है, लेकिन आपका चश्मा काला पड़ गया है। हमारी आंखों से देखोगे तो दिखाई देगा, आप तो काम क्रोध लोभ मद रूप से पर्दा डाल रखे हो, आपको कहां से दिखाई देंगे? तो बोले कि चल, तेरा यदि नारायण हो तो खंभा में मैं देख रहा हूँ, इस खंभे को ही तोड़ दे रहा हूँ। आज जिम ही हिरण्यकशिपु ने एक गदा उठा करके मारना प्रारंभ किया। उसी समय भगवान नरसिंह देव उसी खंभे को चीरते फाड़ते हुए प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और युद्ध किए हिरण्यकशिपु के साथ। हिरण्यकशिपु को इसी गोधूली बेला में, और जो देहली होता है, देहली पर अपने जंघा पर रख करके उसके पेटों में अपने नख को करके विदीर्ण कर दिया। बोलिए हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय। महाराज शेर का तो उनका मुख था, आप सब जानते हैं। सब लोग थर थर कांप रहे हैं, और कौन समझाए, दहाड़ मार है, सब लोग थर थर कांप रहे हैं कि जाए कौन समझाने इनको। भक्त प्रहलाद गया है, प्रहलाद को देखते ही भगवान एकदम शांत हो गए। अपने गोद में लेकर के भगवान प्रहलाद को प्यार किए, दुलार किए। उससे कहे कि तुझसे मैं बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। प्रहलाद ने कहा कि यदि राशि समय कामान वरदाम वरदर्थ भा। हे प्रभु, यदि आप मुझे देना भी कुछ चाहते हैं तो कामान हृदय संरोहम, आप ऐसी हमें वो दीजिए वरदान कि हमारे हृदय में मांगने की ही इच्छा ना हो, मांगने की ही इच्छा समाप्त हो जाए। महाराज एक बात कहूं, 2 ऐसे हमारे पात्र हुए भागवत जी में, जिसने भगवान देने के लिए तैयार हैं लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन। एक मैया कुंती। मैया कुंती भगवान से वैसा वरदान मांग रही है जो भगवान के पास है ही नहीं। आइए प्रहलाद ऐसा है कि भगवान देना चाहते हैं, भगवान कहता है कि आप देना भी चाहते हैं तो वही दीजिए कि मैं मांगू ही नहीं। अब लीजिए, कामानाम हृदय संरोह, जो हमारे हृदय में कामना है वो भी समृद्ध हो जाए, सब समाप्त हो जाए, यही चाहते हैं। महाराज हमसे कोई मांग ले कि भैया कुछ मांगो तो लोभ इतना बढ़ जाता है कि क्या कहें। एक छोटी सी कहानी सुना दें आपको, एक छोटी सी चुटकुला सुनेंगे। एक ऐसे ही कलयुगी चेला था और महादेव जी का बड़ा भक्त था। पता चला कि श्रावण में शंकर पर जलधारा प्रियो शिव, भगवान को जल धारण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। 1 महीना तक भगवान प्रसन्न हो गए। बोले महादेव मांग लो भैया, मेरे से वरदान क्या चाहिए। उसने टप से कहा कि हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। भगवान बोले कि ऐसा नहीं होता है, एक वरदान मांगो। तो उसने कहा कि तब प्रभु रहने ही दीजिए, कोई बात नहीं, तब आपकी बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 2 वरदान मांग लो। उसने तुरंत कहा कि भैया देखिए 1 महीना से जल आपको चढ़ा रहा हूँ, शरीर मेरा दुबला हो गया, खाता पीता कुछ नहीं हूँ, शरीर पहले मोटा हो जाए। भगवान बोले चल ठीक है, मोटा हो गया, दूसरा वरदान जल्दी मांग। उसने कहा कि बस यही वरदान दे दीजिए कि जब आपसे मांगू तो 2 वरदान फिर मांगू। भगवान बोले बड़ा चक्कर में पड़ा, अभी सोचा था कि 2 वरदान दे के निपट जाएगा, मैं रास्ते जाऊंगा, ये तो 2 वरदान और मांग लिया। अब महाराज अब एक दिन, अब तो ऐसी उसकी स्थिति हो गई कि गैस का सिलेंडर में से गैस खत्म हुआ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी आके बोले बाबू बोल। तो देख रहे हैं महाराज गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, जरा भर जाता तो बड़ा दूर जाना, विक्रमगंज जाना पड़ता है। तो चल भाई चल, एक तो वरदान कम से कम गैस सिलेंडर से खत्म हुआ, दूसरा मांग। बस वही है कि जब मांगू तो फिर 2 वरदान मिल जाए। अब तो महाराज गाड़ी भी पंचर हो जाए तो भगवान आके बनाते, फिर 2 वरदान दे के जाते। भगवान परेशान हो गए,
देखिए ऐसे ऐसे कलयुगी चेला हैं कि वरदान खाली थोड़ा सा हिंट कर दो कि कुछ मांगो तो लाइन लगा देते हैं। आइए कि प्रहलाद था जो मांगने पर भी कुछ नहीं मांग रहा है। शंकर जी परेशान हो गए तो तुरंत जाते हिमालय पे, तुरंत बुला लेता कि आओ भैया इधर आओ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शंकर जी परेशान दौड़े इनके पास, मैया सरस्वती जी के पास कि हे देवी कुछ तो करो। सरस्वती जी बोले कि चिंता मत करिए, आप बड़ा भंगिया हैं, आप समझते नहीं, चेला को ठोक ठाक पहले देख लीजिए तब उसको वरदान दिया कीजिए, नहीं तो भस्मासुर वाला यही स्थिति बनेगी। दिए थे भस्मासुर को, पता है ना कि भैया जिस पर हाथ रखूं जलकर भस्म हो जाए, उल्टे आप ही पर पीछे पड़ गया था। वैसा काम मत किया करो आप। मैया पार्वती जी उसके जिह्वा में विराजित हुई। शंकर जी आए, बोल बाबू वरदान क्या चाहिए, तो उसके हृदय में तो मैया भगवती थी। उसने कहा कि प्रभु पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि आपके चरणों में भक्ति हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि कभी मांगने की हमें, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद से बड़ा प्रसन्न हो गए और प्रहलाद बड़ा सुंदर ढंग से स्तुति किया। इस प्रकार से प्रहलाद चरित्र हम सब श्रवण किए। पुनः अष्टम स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो गज और ग्राह आदि सबका वर्णन आता है। समय पहुंच रहा है क्योंकि ठाकुर जी का जन्मोत्सव वहां तक पहुंचना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है। प्रत्येक मनवंतर में देखिए मनवंतर कितने हैं, मनवंतर कितने हैं, 14 मनवंतर हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतरित होते हैं। जैसे अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, हाँ वैवस्वत मनवंतरे, सप्तम मनवंतर चल रहा है। ये देखिए हम लोग कोई आज के नहीं हैं, कल्प होते हैं, मनवंतर होते हैं, ये युग परिवर्तन होते रहते हैं, न जाने कितने। इसीलिए देखिए 84 लाख जोनी है ना। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि 84 लाख जोनी है कौन, कि जलजा नव लक्षाणी, पद्म पुराण में है कि जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशते रुद्र संख्या चतुर्लक्षाणी मानवा। हम लोग 4 लाख हैं। मनुष्य की जोनी कितने हैं, 4 लाख। 4 लाख मतलब क्या, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। जैसे जलजा नवलक्षाणी, जल में रहने वाले जीव, जलजा नवलक्षाणी 9 लाख। जल में जितने जीव रहते हैं वो 9 लाख प्रकार के हैं। जैसे मछली को आप देख लीजिए तो मछली में, मछली की संज्ञा है, लेकिन मछली में कितने कैटेगरी के हैं, वो भी तो जोनी है। क्या तो ये हवेल है, तो ये गरई है, तो पोठिया है, तो झिंगवा है। गांव में रहा था तो मुझे याद है, बरारी है, मछली ही है, लेकिन उनमें अलग अलग कैटेगरी है कि नहीं। मच्छर को आप देख लीजिए तो कोई काला मच्छर, भूरा मच्छर, हरा मच्छर भी घूमते हैं। तो जलजा नव लक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र संख्या या चतुर्लक्षाणी मानवा। हम 4 लाख। अब जैसे अफ्रीका में आप चले जाएं, मनुष्य वही हैं, लेकिन हम में उनमें बहुत भिन्नता है ना। उसी प्रकार से कल्प बदलते रहते हैं, मनवंतर बदलते रहते हैं। 14 मनवंतर है, जैसे सावरणी मनवंतर, इंद्र सावरणी मनवंतर उत्तम, तो वैसे ही वैवस्वत मनवंतर। तो एक मनवंतर में भगवान हरि का अवतार लेकर के गज और ग्राह का उद्धार किया। गज ग्राह की कहानी आती है कि जो गजेंद्र नामक जो था वो मतवाला था, एक समय जा करके तालाब में स्नान कर रहा था, उसको ग्राह ने पकड़ लिया। सब परिवार उसको छोड़ करके चले गए। तब भगवान को उसने पुकारा है। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आने वाले थे। गरुड़ भी थोड़ा अपना अहंकार दिखाया। भगवान ने बिना पांव के, माने बिना पादुका के भगवान दौड़े हैं और उस ग्राह का मस्तक भेद कर करके उस गजेंद्र को बचाया। ग्राह और गजेंद्र दोनों को उन्होंने मुक्ति दी। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। समुद्र मंथन का भी वर्णन आता है, बलि का प्रकरण आता है कि एक समय की बात है कि जब इंद्र श्रीहीन हो गए थे तो उसी समय इधर उधर डोल रहे थे कि अब तो कुछ है नहीं, अपने पास करें क्या। तो सबने कहा कि भैया समुद्र में सारा कुछ खजाना है, जाकर के निकाल लो। तब जाकर दैत्यों और देवताओं दोनों संधि करके समुद्र का मंथन किया, जिसमें से भगवान श्री मोहिनी का अवतार लिए अमृत कलश निकला था। जब चंद्रमा आदि सबका सब पता है, मोहिनी अवतार लेकर के दैत्याओं और देवताओं में देवासुर संग्राम का यह सब युद्ध प्रकरण होता है। राजा बलि पुनः यज्ञ करते हैं, शुक्राचार्य जी करवाते हैं उनसे। तब शुक्राचार्य जी के तप से, यज्ञ में बहुत बड़ा शक्ति होती है, यज्ञ करने से आता है।
शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो भैया तुम तो बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा तो बन जाओगे, लेकिन इंद्र पर तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हो, इंद्र के गद्दी पर तभी बैठ सकते हो जो विश्वजीत यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करोगे। तो तुमने अभी किया नहीं, तो मैं तुम्हें विश्वजीत यज्ञ करवाऊंगा, तुम करो। इधर यज्ञ चल रहा था, इंद्र डोले डोले घूम रहे थे। पहुंचे अदिति के पास कि मैया हम क्या करें, हमारे लिए तो खाने के लिए लाला पड़ गया, क्योंकि बलि इतना प्रतापी हो गया कि हम लोग को मार मार के भगाया है। अदिति जी आकर के कश्यप से कहे कि हमें कोई उपाय बताएं जिससे हमारे इंद्र को भी पुनः राजगद्दी मिल जाए। कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत कहा, उन्होंने विधान बतलाया कि इस व्रत से करोगे तो तुम्हारे घर में संतान होंगे, वो संतान की रक्षा कर सकते हैं। उसी समय अदिति के गर्भ से भगवान श्री वामन जी आए। बोली वामन भगवान की जय। वामन भगवान आकर के बलि के यहाँ गए हैं और बलि से 3 भूमि की याचना की है। बलि ने उपहास किया कि प्रभु आप जितने देखने में छोटे लगते हैं, आपकी बुद्धि भी छोटी है। शुक्राचार्य करेंगे बबुआ तू समझ नहीं रहे हो कि ऐसा वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददिते रजातो देवानां कार्य साधकः। अरे बलि तुम समझ ही नहीं, जो तुम छोटे बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि देवा नाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु ही वामन का अवतार लेकर के आया है, देना कुछ मत। बलि ने कहा कि जब भगवान ही हमारे दरवाजे पर आए हैं तो किसका ये सारी संपदा है, किसका? प्रभु आप ही की तो है। तुम ही निवेदित भोजन करहि धरि प्रसाद पट भूषण धरहि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव। अरे अच्छा, सब लोग कहते हैं कि मेरा, सच बताना आप लेकर के आए थे क्या? लोग अपने इतने पकड़ करके रखते हैं, 1 रुपया भी दान नहीं दूंगा ना, काहे मेरा है मैं नहीं दूंगा। अच्छा भाई ठीक है, पूछो उनसे कि लेकर के आए थे कि नंगे निकले माँ के पेट से नहीं जनेऊ चोटी थी। गर्भ से कैसा लोग कपड़ा पहन करके, साड़ी सूट पहन करके आते थे कि नंगे निकले माँ के गर्भ से नहीं जनेऊ चोटी थी। साड़ी सूट की बात करें क्या, तन पर नहीं लंगोटी थी। हमारे शरीर पर एक लंगोट भी नहीं था, तब हम इस धराधाम पर आए। आज हमारे पास 2 ताला 4 ताला मकान है, 4-4 5-5 गाड़ियां चल रही हैं, ये किसके बल पर? ये भगवान की ही तो कृपा है। तो भगवान ने दिया और भगवान ने ले लिया, तो हमारा घाटा क्या गया? मान के चलिए आप रास्ते में जा रहे हैं, ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में गए और 100 रुपया आपको पड़ा मिल गया, खुश हो गए। और तब तक कुछ दूर गए, तब तक से एक चोर ने पॉकेट मार दिया, 100 रुपया गायब। आप बताओ कि आप रोग कि हंसोगे? नहीं समझे? 100 रुपया आपको मिल गया, कुछ देर के बाद 100 रुपया खो गया, तो आपको घाटा क्या लगा? तो भैया हम नंगे आए ही थे, अब वस्तु आप जानते थे कि खाली हाथ आए, जगत से खाली हाथ ही जाना है, तो खाली हाथ बातेंगे और खाली हाथ जाना ही है। तो ये बीच में जो हमारे पास, तो उसमें अहंकार क्यों करना है कि मैंने, इसीलिए जो, अच्छा एक और बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति का आप नहीं मुझे सुना सकते कि दान दे करके कंगाल हो गया, दान दे करके भिखारी हो गया है। आप लोग कह सकते हैं कि क्यों, राजा हरिश्चंद्र भी तो दान किए थे कि बेचना पड़ा, अपने पत्नी को भी बेचना पड़ा। अरे भैया बेचना पड़ा तो आज हम लोग हरिश्चंद्र का नाम भी तो ले रहे हैं। कंजूस व्यक्ति का कहीं नाम आया है कहीं शास्त्रों में? देखिए त्याग ही इतिहास बनाता है। रामचंद्र जी ने त्याग किया, वह 14 वर्ष तक उन्होंने वनवास गया। एक संत कहते हैं कि राम भगवान तब बन गए जब वह बन गए, माने कि राम भगवान तभी बने जब वह बन गए। मतलब उन्होंने त्याग किया तभी राम भगवान के नाम से जाने गए, नहीं तो राम को कोई आज जानता नहीं। आज भरत को कोई जानता नहीं महाराज। वो देखिए, कल्पना करो आप, एक राम जी थे, एक भरत जी थे, जिस अयोध्या नगरी को देख करके देवता इंद्र भी लालायित रहते थे कि बाप कितना सौंदर्य है, कितना इसमें वैभव है। उस वैभव को देख करके लोग लालच उनके हृदय में आता था। वैसा वैभव को भरत जी एक लात इधर से मार रहे हैं, तो रामचंद्र जी एक पैर इधर से मार रहे हैं कि भैया मुझे नहीं चाहिए। ना ना ना, रामचंद्र जी करेंगे ना, मेरे को नहीं चाहिए, ना ना मैं नहीं लूंगा। आज की ऐसी स्थिति है कि भाई कहता है कि आप छोड़ दिए हो, मैं नहीं छोड़ा, एक भी तर इधर चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए भैया, मैं लूंगा। अब वो करेगा ना ना ना, मैं तुझे नहीं, मैं लूंगा। सोच समझ रहे हैं ना? 2 भाई हैं, दोनों भाई आपस में खींच रहे हैं कि मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब वो राम जी और भरत जी देखिए, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, और वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। चलो भाई, दोनों बेचारा
अयोध्या नगरी वैभव संपदा से भरी हुई अयोध्या नगरी तड़प रही है कि कोई तो मुझे भोग करो, लेकिन ना, दोनों राम जी भी वन में या भरत जी भी वन में। लीजिए, त्याग वैसा हो सकता है हम लोगों का? नहीं। ज्ञान नहीं है तो त्याग कहां से होगा? ज्ञान नहीं है, त्याग करना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहां थे हम? बलि के पास। भगवान वामन जी ने 3 पद मांगा धरती की हमें दे दो, बलि ने वहीं पर दिया। भगवान ने एक ही पर में स्वर्ग पाताल 2 पद में नाप करके तीसरा पग बोले कहाँ रखूं? बलि ने कहा कि हमारे सर पर रख दीजिए प्रभु। बंदी बना करके भगवान ने उसको पाताल में, क्या बोलते हैं, नागलोक में डाल दिया। बोले कि आगे चल करके तुम इंद्र बने। देखिए, जिस इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए, जिस इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ कर रहा था और नाना प्रकार के वो मन में लालच कर रहा था, आज वह इंद्र पद भगवान की कृपा से स्वतः ही मिल गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से बलि वामन का चरित्र होता है। 9वें स्कंद में राजा रामचंद्र सरकार का चरित्र आता है। सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन आता है, जिसमें राजा दिलीप आदि भी हुए। उसी में रामचंद्र जी भी आए हैं। रामचरितमानस का किंचित संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है। और 9वें स्कंद में अंतिम में चंद्र वंशों का वर्णन करते 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 उसमें बताया गया कि 10वें स्कंद में प्रवेश जिम ही किए तो बताया कि भैया एक राजा दुष्ट कंस था, अपने पिता उग्रसेन को ही उसने बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। और महाराज उस समय कंस ऐसा अत्याचार मचाया है कि कह रहा है कि कहीं भी यज्ञ नहीं होने वाला है। आप सब पता ही है। कंस की एक पत्नी थी, जब समाज में उसकी थूथू होने लगी कि अरे माँ बहुत बेकार ये राजा है, तो उसने सोचा कि थोड़ी सी नाटक करी जाए। उसने सोचा कि अपनी बहन की शादी करा दूंगा तो लोग हमें बढ़िया मानेंगे। तो देवकी अपने चचेरी बहन को उसने अपने ही मित्र वसुदेव के साथ विवाह कराया। और बड़ी विदाई के समय बड़ी रो रहा था, बहुत रो रहा था। रो रो करके सब लोग को बोले कि देखो भैया, देखने में कंस खराब लेकिन है बड़ा दिल का नॉर्मल। देखे रो रहे हैं अपने भाई बहन की विदाई में। स्वयं ही रथ पर बैठ करके देवकी और वसुदेव को ससुराल भेज रहा था। तब तक से आकाशवाणी से आ गया कि ओहो बाबू कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें पता है जिसको बैठा करके ले जा रहे हो उसी के गर्भ से 8वां गर्भ तेरा काल बन करके आएगा। अस्याम अष्टमो गर्भ हन्यताम वह से बुधा, अस्याम अष्टमो गर्भ ताम हन्यते, इसका 8वां गर्भ तुम्हें मारेगा, काल बन करके आएगा। उसी समय जिम ही सुना कि मेरा काल इसके गर्भ से आएगा, तुरंत बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके, खड्ग निकाल करके देवकी को मारना प्रारंभ किया। वसुदेव जी ने रोका कि अरे कंस, तुम अबला नारी पर हाथ उठाओगे? किसी ने मृत्यु को जीता है क्या? अद्यवाप्तान देवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, आज नहीं तो कल सबको मरना ही है। मृत्यु प्राणिनाम ध्रुवः, ये ध्रुव है, ये निश्चय है, सत्य है कि मृत्यु टल नहीं सकती। इस संसार में एक ही सत्य है, वो है मृत्यु, कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, वो चाहे आज मरे, अद्य वा शताब्दे माने 100 साल के बाद। लेकिन यदि तुम मारना ही चाहते हो तो देवकी क्यों मार रहे हो? तुम्हें तो देवकी से कोई परेशानी नहीं, 8वां गर्भ से परेशानी है। तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने संतान होंगे तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें जो करना है करना। कंस ने कहा कि चलो ठीक है। कंस के पास ज्यों ही देवकी के प्रथम पुत्र हुए वसुदेव जी लेकर के आए हैं। कंस ने छोड़ा, नारद जा करके पुनः समझा दिए, कान भर दिए। कंस ने 6 बच्चों को ऐसे ही मार डाला। 7वें गर्भ में भगवान बलराम जी आए हैं, जो संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में चले गए, जिसके कारण उनका संकर्षण भी नाम पड़ा। बोलिए बलदेव भगवान की। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी पधारे हैं। गर्भ में जिम ही आए हैं, देवता लोग आए और गर्भस्तुति किए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य। हे प्रभु, आप ही सत्य हैं, आप इस धराधाम पर अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आए हैं। प्रभु ने, सब लोगों ने स्तुति की है। जिम ही देवकी आदि देखे तो भगवान तो प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। कारागार में ही भगवान चतुर्भुज धारण करके, भगवान छोटे बन करके नहीं आए थे, चतुर्भुज धारण करके, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल, वहां पर 4 भुजाधारी आया था। तो मैया कह रही है देवकी जी की भैया आप हो कौन? बोले कि मैं आपका पुत्र हूँ। बोले पुत्र? ये तो आप बाप लग रहे हो, कह रहे हो कि पुत्र।
पुत्र का 4 हाथ होता है क्या? बोले कि मैया मैं इसलिए आया हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य है कंस को मारना, और आप लोगों का संकल्प था कि हमारा पुत्र बन करके आओ, तो मैं तो आ गया। आज सोच रहा हूँ कि अभी कंस को मार के निपटा करके मैं अपना काम करूँ। बोले कि नहीं 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 नहीं, आप जब पुत्र बन करके आओ तो पुत्र बनना पड़ेगा। ये 4 हाथ हटाओ, 2 हाथ बनो, और ये सब जो आभूषण धारण के सब हटाओ हटाओ, जल्दी जल्दी छोटा बनो। बोले कि मैया अभी तो मैं आया हूँ तो आप लोगों की भी रक्षा कर दूंगा, कंस को मार दूंगा, चक्र त्रिशूल गदा उदा सब हाथ में है। लेकिन जब मैं छोटा बन जाऊंगा तो मैं आप लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों में रक्षा करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, उपाय बता दो। बोले कोई बात नहीं, सब लोग सो जाएंगे, आप डलिया में सूप में रख करके आप यहीं पर माया देवी आई हुई हैं जसोदा जी के यहाँ गोकुल में जाकर के मुझे छोड़ देना, माया को लेकर के आना। यही हुआ। भगवान जिम ही आए हैं, भादों का मास था, कृष्ण पक्ष था, भगवान मध्याह्न समय में आए थे। रिम झिम बारिश हो रही थी, सुहावना मौसम था। महाराज बड़ा ही आनंददायक, भगवान ही जहाँ पर प्रकट हुए हैं। लेकिन जब भगवान जहाँ पर आते हैं तो जितने विषय वासना पुरुष होते हैं सब सो जाते हैं। उसी समय सब लोग सो गए, बेड़िया टूट गई। वसुदेव जी सूप में लेकर के गोकुल में गए हैं। यमुना मैया प्रसन्न हुई हैं। यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अभिवादन किए हैं। गोकुल में जाकर के माया को यहीं पर भगवान कृष्ण को रख करके माया को लिए हैं। पुनः मथुरा में चले आए हुए हैं। इधर मथुरा में आए कि यहाँ क्या करने लगी, बेड़िया लगी, सीधे थे, सब लोग जग गए। कंस के पास गया कि देखो देखो बालक हुआ है, दौड़ करके आया। कंस बोला कहाँ है बालक, लाओ इधर इसको मैं मारूं। देवकी रुदन करने लगी कि भैया देखो आकाशवाणी झूठ बोल दी। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ तुझे बालक है, वो मारेगा। देखो तो ये बालिका है, बालिका तुम्हें क्या बिगाड़ेगी, मत मारो मत मारो। कई बार उन्होंने अनुरोध की, लेकिन कंस तो निर्दयी था। महाराज बोले कोई बात नहीं, इसको मैं मारूंगा। जिम ही कंस ने पटकना प्रारंभ किया, माँ भगवती तो पराम्बा जगदम्बा थी, हाथ से छट करके जा करके आकाश में चली गई। और उन्होंने कहा कि जिसको तूने मारने के लिए उद्यत हो रहा है, तुम्हारा काल तो पूर्व में ही जन्म ले लिया है, जाकर तुम पता कर लो। अब इधर महाराज परेशान था कि अभी तो मैं इतना हत्या भी कर दिया, पाप भी ले लिया और काल मरा भी नहीं। अब तो समझाया, देवकी को भी समझाया, और परेशान था कि काल है कहाँ। तो इधर रहने दीजिए मथुरा के विषयों का, इधर अब हम चलें गोकुल में। गोकुल में महाराज आनंद बाबा के यहाँ कोई भी एक भी बालक जन्म नहीं ले रहा था। सब लोग विप्रों को उन्होंने बुला करके कहा। विप्र लोग बोले कि हमें दान दक्षिणा दो, हमें खिलाओ पिलाओ, हम आपके लिए यज्ञ करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इधर विप्र लोग अपना पूजा पाठ कर रहे थे। भगवान जो नंद देव जी थे भी अपना लगे थे भगवान के ध्यान साधना में। एक समय आया जब माँ भगवती यशोदा जी शयन कर रही थी, उनके ही जो नंद जी के बहन थी सुनंदा, वो देख रही थी कि प्रकाश आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। पता चला कि तो नील कमल, एकदम नीलमणि सा श्याम